गुरुग्राम में मां और बेटे का डबल मर्डर एक सामूहिक हत्याकांड में और बहू बेटी के हत्याकांड में भी बदल जाता, यानी कि पूरा परिवार ही खत्म हो जाता। वो तो समझदारी रही बहू और बेटी की कि वो अपने उस खूनी पिता से बच गए। तो आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा था? क्या ये खूनी पिता अपनी बहू और बेटी को भी मारना चाहता था? आखिर क्यों? पूरे झगड़े की जड़ क्या है, मामला क्या है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पाटिल। गुरुग्राम में एक सिक्योरिटी ऑफिसर अनिल कुमार ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी आशा रानी और 27 साल के बेटे प्रशांत को मौत के घाट उतार दिया, अपने ही हाथों से, अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से। जहां 4 गोली आशा को लगी और 7 गोली उसके बेटे प्रशांत को इस आरोपी ने खुद मारी। लेकिन अब पुलिस की पूछताछ में ये बात निकल कर आई है कि यह हत्याकांड और बड़ा होने वाला था। यह आरोपी अनिल कुमार, जिसके सिर पर खून सवार था, ये अपनी बहू और बेटी को भी मारने वाला था। तो आखिर क्यों अपनी ही बहू और बेटी को ही मारना चाहता था? झगड़े की जड़ क्या है, हम आपको बताएंगे। देखिए, अनिल कुमार से जब पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि उसे अभी 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है पूछताछ के लिए और जरूरी साक्ष्य जुटाने के लिए, तो उस शख्स ने बताया है कि अक्सर उसका और उसकी पत्नी आशा का झगड़ा होता रहता था और प्रशांत यानी उनका बेटा अपनी मां की ही साइड लेता था। और जब हाल ही में जो झगड़ा हुआ, जिसमें इस आरोपी ने अपने ही बेटे और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, तब भी इस झगड़े में, तब भी इस तीखी बहस में प्रशांत ने अपनी मां का साथ दिया। तब यह आरोपी कहता था, जैसा पुलिस पूछताछ में सामने आया है, कि यह अपने बेटे को कहता था कि तू मेरा बेटा नहीं है। तो इसी गुस्से में आशा भी बोली, हाँ ये तेरा बेटा है ही नहीं, ये मेरा बेटा है। तब इस आरोपी के सिर पर खून सवार हो गए। इसने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर उठाई और अपने बेटे और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब जानकारी निकल कर आई है कि तब इसके सिर पर इतना खून सवार था कि अपनी बहू और बेटी को भी मारने वाला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सास और पति की चीख पुकार सुनी, प्रशांत और आशा की चीख पुकार सुनी, तो वो तुरंत भागी भागी नीचे किराएदार के कमरे में आए, खुद को बंद कर लिया, पुलिस को बुला लिया गया और समझदारी दिखाई गई, तभी वो बच पाई अपने इस खूनी पिता से, वरना ये और भी कुछ कर डालता और पूरा परिवार ही खत्म कर देता। पड़ोसी जब पहुंचे इस आरोपी के पास, तो ये अपनी पत्नी और बेटे के शवों के पास बैठा था, गुमसुम हालत में। फिलहाल पुलिस ने इसे रिमांड पर ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला है, डराने वाला मामला है कि आखिर मियां बीवी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन झगड़ों में अक्सर बेटे मां की साइड लेते हैं। तो फिर भी पिता को ऐसे खून पर आ जाना कहां तक ठीक है? लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए मेरा तमाम मैसेज है जिनके घर में झगड़े होते हैं कि अपने माँ बाप की साइड अगर आप लेते हैं तो प्लीज दोनों को ही समझाइए, किसी एक की साइड मत ले, दोनों ही आपके लिए इक्वल होने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आशा एक प्रिंसिपल थी, खुद का स्कूल चलाती थी, वहीं प्रशांत भी खुद का स्कूल ही चलाता था। ये भिवानी का परिवार रहने वाला था और बाद में गुरुग्राम कुछ सालों पहले शिफ्ट हुआ था। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।